माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। साल 2021 में शनि की बदौलत किस किस राशि को मिलेगी दौलत, सफलता, अच्छी नौकरी, व्यापार, उस पर चर्चा करेंगे। शनि की स्थिति की आपकी राशि पर चर्चा करेंगे, मेष से मीन तक की चीज़ें बताएंगे। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक पर ट्विटर पे, फेसबुक पे टाइप करिए और तुरंत मुझसे जुड़िए। और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ा विशेष होने जा रहा है। शनि की एक कहानी भी आपको सुनाने जा रहा हूँ राशिफल से पहले, तो जरूर शेयर करिएगा। और कितना टाइम लगता है भाई एस्ट्रो तक, आप तक फ्री कंटेंट पहुँचाता है। हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ें पहुँचाएँ, तो आपसे इतनी भी दरख्वास्त नहीं कर सकते हैं कि आप इसे शेयर कर दें। कितना टाइम लगता है व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजने में, फेसबुक पे शेयर करने में। चलिए चर्चा को बढ़ाते हैं। शनि मतलब शनय शनय, शनय शनय मतलब हिंदी में धीरे धीरे। तो शनि देखिए 2.5 साल तो एक राशि में पार करने में लगा देते हैं। तो जब भी शनि की दशाएं आती हैं, शनि का पीरियड आता है, लोग बड़ी जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ डिले बट नेवर डिनाई। शनि कभी भी डिनाई नहीं करते हैं कोई रिजल्ट, डिले जरूर कर सकते हैं। तो बस अगर जिन लोगों ने भी विपरीत परिस्थितियों में भी कॉन्फिडेंस बनाए रखा, वो मुकद्दर के सिकंदर वापस बनते हैं। समझ रहे होंगे इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ। 1995 से 2001 तक अमिताभ बच्चन की ये हालत हो गई थी, बिकने पे आ गए थे। क्योंकि शनि मतलब शनय शनय, कुंभ लग्न है और चौथे का शनि है। बहुत कुछ दिया लेकिन वापस भी दिया, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस बनाए रखा था। तो चलिए शनि के बारे में एक रोचक कहानी बताता हूँ। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी सकट भेदन कर दें तो पृथ्वी पर 12 वर्षों तक घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है, प्राणियों का बचना कठिन हो जाता है। और शनि ग्रह जब रोहिणी का भेदन करते हैं तब यह योग बनता है। तो ये भेदन अपने आप में बड़ा ही विकराल होता है, त्राही त्राही मच जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब दशरथ महाराज थे, और ऐसा समय आने वाला था। तो ज्योतिषियों ने महाराजा दशरथ से कहा कि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प के मर जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राजा दशरथ ने इस कष्ट से बचाने के लिए अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंचे। राजा दशरथ ने शनि देवता को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहार रास्त्र का संहार किया। शनि देवता महाराज की कर्तव्य निष्ठा से परम प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र इस ब्रह्मांड में विद्यमान है तब तक आप सकट भेदन ना करें। शनि देव ने उन्हें वर दिया और उसी वर की वजह से आज चारों युग में ये सकट भेदन नहीं होता है और हम और आप पृथ्वी पर आसानी से जीवन यापन कर पाते हैं। तो हमें भगवान श्री राम का, महाराज दशरथ का जरूर ऋणी होना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें शनि की बताऊंगा इस एपिसोड के बीच बीच में, तो नजरें बनाए रखिएगा, बस शेयर करते रहिएगा। तो देखिए अब सबसे पहले शनि देव का राशि पे असर से पहले ये बताऊंगा कि शनि देव पूरे साल 2021 में मकर राशि में रहने वाले हैं, जो कि उनकी स्वराशि है, अपनी ही राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, एक मजबूत राशि मानी जाती है। काल पुरुष की कुंडली में 10वां स्थान रखती है ये राशि। कर्म क्षेत्र पे आती है जिसपे शनि देव का आधिपत्य है, जिसपे वो राज करते हैं आपके कर्मों पे। तो निश्चित तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट साल हो जाता है। और इस साल का जो उदय है वो कन्या लग्न में हुआ है, मतलब वहां पे अगर ये राशि देखा जाए तो 5वें घर में आती है, लाभ स्थान में आती है। तो ये साल लाभकारी रहेगा। दौलत शनि देव के बदौलत जरूर मिलेगी मैक्सिमम राशि वालों को, जिनके भी कर्म अच्छे हैं, जिनके भी शनि देव अच्छे हैं। कुंडली में अगर शनि मजबूत है, अच्छी राशि में है, अच्छे नक्षत्र में है, अच्छे भाव में है, निश्चित तौर पर अच्छे फल देंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेष राशि पे असर जानते हैं। आपकी राशि से 10वें भाव में ये शनि देव होंगे। 10वें भाव से 12वें घर को, चौथे घर को, 7वें घर को देखेंगे। 12वें घर को देख के खर्चों पर लगाम लगाएंगे, चौथे घर को देख के इच्छाओं पे लगाम लगाएंगे, 10वें घर को देख के व्यापार में सूझबूझ प्रदान करेंगे। ऐसा बीतेगा ये साल।
10वें घर में खुद रह के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, उसी के साथ साथ धन बढ़ेगा, जीवन में उसी के साथ साथ कैरियर या प्रोफेशन में कोई बड़ा लाभ मिलेगा। अब बात करें खास तौर से ओवरऑल इस स्थिति की आपके जीवन में क्या क्या और प्रभाव पड़ेगा। पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, पिता से लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीति में हैं, सामाजिक सरोकारिता में हैं, उन्हें भारी लाभ के संकेत मिलेंगे। धन आसानी से बचेगा, बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट रंग लाएंगे। उसी के साथ साथ सामाजिक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति आपको लाभ देंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पारिवारिक जीवन में लाभ मिलेगा। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत खटपट हो तो संभाल लीजिएगा, नहीं तो बढ़ सकती है। तो ये ओवरऑल असर आप पर होगा। सरकार से लाभ मिल सकता है, सरकारी गाड़ी प्राप्त हो सकती है, सरकारी बंगला मिल सकता है। उसी के साथ साथ खुद का घर, गाड़ी, बंगला खरीदने के लिए एक अच्छा साल रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। आपके 9वें भाव में होंगे, 11वें भाव को, तीसरे भाव को, छठे भाव को देख रहे होंगे। बड़ा ही जबरदस्त योग कारक कहे जाते हैं आपकी कुंडली में, आपके लग्न में। बड़ा ही जबरदस्त योग। भाग्यवश हर कार्य पूर्ण होंगे, सफलता मिलेगी, धन लाभ होंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा, तेजी से धन लाभ होगा। भाग्यवश कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, कोई जमीन जायदाद बेच सकते हैं उसमें लाभ होगा, पिता से लाभ मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे और लाभ मिलेगा। समाज में बैठे हुए उच्च प्रतिष्ठित लोग, राजनेता लोग आपको लाभ देंगे और जीवन में कहीं ना कहीं बड़ा लाभ देंगे। मित्रों से लाभ होगा, उसी के साथ साथ पराक्रम की वृद्धि होगी। यात्राओं से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इससे खासा लाभ होगा। शेयर मार्केट से लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। शनि की ये स्थिति निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इनमें लोगों को खासा लाभ देगी। आने वाला समय बेहतर करेगी। उसी के साथ साथ अगर वृषभ राशि की चर्चा करें, छठे भाव में नजर होने की वजह से शत्रु खत्म होंगे, किसी रोग पे विजय मिलेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और खास तौर से नौकरी में प्रमोशन के इस साल चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वालों के 8वें भाव में गोचर, 10वें भाव पे देखेंगे, दूसरे भाव पे देखेंगे। उसी के साथ साथ खास तौर से आपके 5वें भाव पर देखेंगे। यहाँ एक खुशखबरी छुपी हुई है, जरूर बताऊंगा। तो मिथुन राशि वालों को खास तौर से कोर्ट कचहरी मुकदमों से दूर रहना चाहिए, पैतृक विवादों से दूर रहना चाहिए, पैतृक संपत्ति के विवादों से दूर रहना चाहिए, माता पिता से नहीं उलझना चाहिए, उनका कहीं ना कहीं भी आदरपूर्वक हमेशा ही सत्कार करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। धन के मामलों में सडन धन की प्राप्ति के होने के योग बन रहे हैं, लेकिन काफ़ी चप्पलें घिसने के बाद आसानी से कार्य पूर्ण नहीं होंगे। धन में आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ी बहुत परेशानी, दिक्कत बढ़ सकती है आपके लिए। उसी के साथ साथ खास तौर से पुलिस, कोर्ट कचहरी से मत उलझिएगा। कागजी काम बहुत प्रॉपर करिएगा, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। बच्चे होने की एक खुशखबरी मिलेगी, शादी होने की खुशखबरी मिल सकती है, सिंगल से मिंगल होने की खुशखबरी मिल सकती है। तो ये खुशखबरियाँ मिलेगी। उसी के साथ साथ वाणी भी दोष बन रहा है, वाणी की वजह से अपने काम बिगाड़ सकते हैं, उस पर फोकस रखिएगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क लग्न हो या राशि हो भाई, 7वें भाव में होगा। भाग्य भाव को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, चौथे भाव को देखेंगे। व्यापार, नौकरी में भारी लाभ होगा, संतान से लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, लेदर के काम में लाभ मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे के काम में लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर से कोई भवन, वाहन, ये इस तरह की चीज़ें घर आ रही हैं।
सरकारी गाड़ी का लाभ, सरकारी बंगले का लाभ, उच्च पद का लाभ, सरकारी नौकरी का लाभ, उच्च प्रतिष्ठा का लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीतिक सरोकार बढ़ेगा, राजनीति में प्रभाव बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, उसी के साथ साथ पत्नी के साथ रिश्ते खराब ना हो, इस पर फोकस रखिएगा। थोड़े बहुत समय के लिए अलगाव की स्थिति दिखती है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, निश्चित तौर पर भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके छठे घर में रहेगा, शत्रु खत्म होंगे, कर्ज खत्म होंगे, रोग खत्म होंगे। उसी के साथ साथ इसका जो तीसरा दृष्टि है वो 8वें भाव में होगी, 12वें भाव में 7वीं दृष्टि और तीसरे भाव में 10वीं दृष्टि। तो ओवरऑल गोचर एवरेज रहेगा। उन तीन चीज़ों को छोड़ के जो मैंने शुरुआत में बताई, आपको फोकस कहाँ रखना है। वाद विवाद ना हो पड़ोसियों से घर में, पैतृक संपत्ति में नुकसान के संकेत, क्रय विक्रय में बड़ा संभाल के करिएगा, कागजी काम संभाल के करिएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंस सकते हैं, तलाक तक की नौबत आ सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं पति पत्नी के बीच, एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। उसी के साथ साथ खर्चे बहुत बढ़ेंगे, रोगों की वजह से खर्चे बढ़ेंगे, अनायास पैसे का इधर उधर कहीं ना कहीं नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। भाई बहनों के साथ रिश्ते भी खराब होंगे, उनके साथ भी रिश्तों में अनबन बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। 5वें भाव में गोचर होगा, 7वें भाव में, 11वें भाव में, दूसरे भाव में देखेंगे। धन बढ़ने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट से लाभ होने जा रहा है, कोई अच्छा बच्चा क्या जन्म हो सकता है जो कि परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। स्वस्थ भाग्यशाली बच्चे को माएँ जन्म देंगी, प्रेम जीवन शादी में कन्वर्ट हो सकता है, शादी में कोई अंदर तनाव चला आ रहा था वो खत्म होगा। उसी के साथ साथ पैतृक संपत्ति का लाभ, संपत्ति का लाभ, अचानक धन प्राप्ति का लाभ, बड़े गेंस के लाभ मिल रहे हैं। मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से खासा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। संपत्ति बढ़ने जा रही है, घर गाड़ी बंगला बढ़ने जा रहा है, आय बढ़ने जा रही है, घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ने जा रहे हैं। ओवरऑल आपकी राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के। 4थे भाव में होंगे, घर गाड़ी बंगला बढ़ाएंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, उसी के साथ साथ खास तौर से सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी घर गाड़ी बंगला मिल सकता है, राजनेताओं से लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ साथ मेटलिस्टिक गेन भी खूब होंगे इस साल। पद प्रतिष्ठा मजबूत होगी, बेहतर होगी। शनि देव की जो दृष्टि है 6ठे भाव में होगी, 10वें भाव में होगी और लग्न में होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, रोग शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और ख़ास तौर से 10वें भाव में देखने की वजह से लाभ मिलेगा ओवरऑल। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों को खास तौर से ये राशि परिवर्तन जो है पराक्रम में वृद्धि देगा, लेकिन उसके उलट भाई बहनों से विवाद देगा, पैतृक संपत्ति में विवाद देगा, बच्चे होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, छोटे मोटे उपाय कर लीजिएगा। पति पत्नी के बीच अलगाव हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच अलगाव हो सकता है। हालांकि यात्रा से भरपूर लाभ के संकेत मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल लाभ के संकेत तब मिलेंगे जब आप मेहनत ज़्यादा करेंगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। 2रे भाव में गोचर होगा, 4थे को देखेगा, 8वें को देखेगा और 11वें को देखेगा। तो निश्चित तौर पर पैसा रुपये के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन विवादों में मत फंसिएगा, गाड़ी संभाल के चलाइएगा, एक्सीडेंट होने के चांस बनेंगे, घर की शांति भंग होने के चांस बनेंगे, आपस में वाद विवाद बढ़ सकता है, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो सकते हैं, ससुराल पक्ष आपको परेशान कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। 3रे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में देखेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, कार्य आसानी से पूरे होंगे, उसी के साथ साथ पैतृक लाभ में संपत्ति का लाभ मिल रहा है, अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, अचानक कोई नया व्यापार कर सकते हैं उसमें लाभ होगा, नौकरी चेंज कर सकते हैं उसमें लाभ होगा, उसी के साथ साथ घर गाड़ी बंगले के लाभ दिख रहे हैं। हालांकि भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको बड़ा फूक फूक के कदम रखना है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे,
पारिवारिक जीवन में किसी व्यक्ति से थोड़ा नुकसान हो सकता है, कोई बिछड़ सकता है। उसी के साथ साथ रोग शत्रु घेरे रहेंगे, परिवार को परेशान करेंगे, आपको परेशान करेंगे, कर्ज आसानी से नहीं निपटेंगे, शत्रु पक्ष हावी रहेंगे, नौकरी व्यापार में मन प्रसन्न नहीं रहेगा, आसानी से चीज़ें पूर्ण नहीं होंगी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में तरक्की मिलेगी, लाभ मिलेगा। ये जो दृष्टि है आपके 11वें घर में रहेंगे, लग्न को देखेंगे, पंचम को देखेंगे, अष्टम को देखेंगे। निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, धन धान्य बढ़ाएंगे, पैसा रुपया बढ़ाएंगे। उसी के साथ साथ कोई अगर 3 है तो 4 हैं, 2 है तो 3 हो सकते हैं। किसी घर में बच्चे का जन्म हो सकता है, जो कि बहुत भाग्यशाली रहेगा परिवार के लिए। आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, शेयर मार्केट से लाभ, इन्वेस्टमेंट से लाभ, घर गाड़ी बंगले का लाभ, उसी के साथ साथ पैतृक संपत्ति से लाभ, माता पिता का भरपूर सहयोग, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ने जा रही है इस साल, उसमें महालाभ के संकेत मिल रहे हैं। बस गाड़ी ख्याल से ध्यान से चढ़ाइएगा और किसी से भी कोई वाद विवाद से दूरी बनाए रखिएगा। तो ये था शनि देव की बदौलत किस किस को मिलेगी दौलत, इसका राशि परिवर्तन का पूरा हाल चाल बांटा। अब आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।